आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। मेनका गांधी केस को जानने से पहले आपको ए.के. गोपालन केस के बारे में कुछ बातों का पता होना चाहिए। ए.के. गोपालन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की बात की गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों ही आर्टिकल एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि ये तीनों ही आर्टिकल एक्सक्लूसिवली डिफरेंट है और अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन चेंज होने लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेनका गांधी केस। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेनका गांधी केस के बैकग्राउंड के बारे में। तो इस केस का बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेनका गांधी थी कौन। तो मेनका गांधी एक पॉलिटिकल मैगजीन जिसका नाम सूर्या था, उसकी फाउंडर और एडिटर थी। तो मेनका गांधी 1977 में ट्रैवल करना चाहती थी और वो इंडिया को छोड़ने वाली थी। लेकिन उसी टाइम पर 4 जुलाई 1977 को उनको एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसकी तरफ से था? ये लेटर उनको भेजा था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने। इस लेटर के अंदर ये कहा गया था कि आपको अपना जो पासपोर्ट है वो सरेंडर करना होगा इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 10 क्लोज 3 सब क्लोज सी ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। तो मेनका गांधी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो अपनी बात को रख सके और इसी वजह से मेनका गांधी ने एक लेटर लिखा। किसको? रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को। इस लेटर के अंदर वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से रीजन मांगते कि क्यों उनके पासपोर्ट को इंपाउंड किया गया है, कि कोई तो रीजन होगा पासपोर्ट को इंपाउंड करने के पीछे। लेकिन यहाँ पर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसकी तरफ से सिर्फ इतना रिप्लाई आता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, हम आपको कोई भी रीजंस की कॉपी नहीं दे सकते हैं। और इस तरह पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें कोई भी रीजंस की कॉपी नहीं दी। तो अब मेनका गांधी एक पिटीशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ सर्सोरारी इशू करती है। इस पिटीशन के अंदर दो चीजों को चैलेंज किया गया था। पहला था इंपाउंडिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा था रिफ्यूजल टू प्रोवाइड रीजंस। तो इन दो चीजों को चैलेंज किया गया था मेनका गांधी द्वारा पिटीशन के अंदर। तो अब बात करते हैं कि मेनका गांधी ने अपनी पिटीशन के अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए थे, या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर क्या क्या बातों को इंक्लूड किया था। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर इंक्लूड की थी, जिसमें पहली बात ये है कि मेरा अब्रॉड जाने का जो राइट है वो मेरा आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड होता है। और दूसरा इन्होंने ये बोला कि मेरे इस राइट को कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। तो तीसरा इन्होंने कहा कि जो ये प्रोसीजर है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर पासपोर्ट एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। और इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि पासपोर्ट इंपाउंड करने का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पासपोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 क्लोज 3 सब क्लोज सी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 क्लोज ए और आर्टिकल 19 क्लोज जी को वॉयलेट करता है। तो ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मेनका गांधी ने अपनी आर्ग्यूमेंट के अंदर दी थी, या बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने पिटीशन के अंदर इंक्लूड की थी। तो अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या जजमेंट दिया था, जो बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा था कि जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है इनको एक्सक्लूसिवली नहीं देखा जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक गोल्डन ट्रायंगल रूल दिया जहां उन्होंने ये कहा कि जब भी लेजिस्लेचर कोई भी लॉ लेकर आएगी तो वो लॉ आर्टिकल 14, 19 और 21 को वॉयलेट नहीं करता हो, ठीक है, तभी वो लॉ वैलिड होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पासपोर्ट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था वो आर्टिकल 21 की मैंडेटरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया तो वो विदाउट हियरिंग दिया था, क्योंकि मेनका गांधी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिली ही नहीं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मेनका गांधी को पासपोर्ट अथॉरिटी ने उनका पासपोर्ट इंपाउंड करने के पीछे कोई भी रीजन नहीं दिए थे, जिसकी वजह से जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वो आर्टिकल 21 में दिए गए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करने में नाकाम हुई है। और उनके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर
प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी है, जो कि ऐसा प्रोसीजर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके बाद बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, तो उनके बीच के डिफरेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर दो और इंपॉर्टेंट बातें बोली थी। क्या थी वो बातें? तो पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट टू ट्रैवल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड होता है और इसको नहीं छीना जा सकता है क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था पासपोर्ट इंपाउंड करने का, ये बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी था और वोलेट करता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी को, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर एनश्राइंड है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट है, जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1978 का केस है, इसके अंदर दी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि मेनका गांधी केस का हर पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, इसके फैक्ट्स, इसके बैकग्राउंड और इसका जजमेंट अब आपको पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।